आपने कहावत सुनी होगी कि घर का बेदी लंका ढाए। इसका मतलब है कि जब आपका कोई अपना ही आपको धोखा दे दे तो आपका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अगर आप इतिहास को उठाकर देखें तो आपको मिलेगा कि कैसे मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और जो अंग्रेज है उन्हें कैसे आसानी हो गई थी भारत पर कब्जा करने के लिए। तो अब तो मीर जाफर नहीं रहे, लेकिन उनके जैसे ही कुछ इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल्स जो है उनकी जगह ले लिए। अगर आप भारत के जो नक्शा है उसे अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि दोनों तरफ से भारत घिरा हुआ है। एक तरफ चाइना से, एक तरफ पाकिस्तान से। पाकिस्तान का भारत से युद्ध लड़ने का कोई मतलब औकात ही नहीं है, तो इसलिए वो टेररिस्ट भेजता रहता है। लेकिन चाइना क्या, वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम करता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही एडवांस कंट्री है ना, इसीलिए। तो वो क्या करता है, जिस भी देश में उसको इम्बैलेंस लाना होता है उस देश से वो कुछ एंटी गवर्नमेंट या तो एंटी नेशनल न्यूज़ वालों को उठाता है, फिर उन्हें फंड करता है और अपने नैरेटिव को पुश करने के लिए उन्हें उकसाता है, और वो करते भी वही हैं। अब सब जानते हैं कि ये जो युग है ये मीडिया का युग है, ये न्यूज़ चैनलों का युग है। अगर कोई भी न्यूज़ चैनल चाहे तो कोई भी चीज़ को ऊपर या नीचे कर सकती है अपने नैरेटिव के द्वारा। तो चाइना को ये गेम पता है, तो इसलिए चाइना क्या करती है, न्यूज़ चैनल्स को फंड करती है, अरेंज करती है और अपने नैरेटिव्स को पुश करना चाहती है। आज हम जानेंगे कि जो दूसरों को गोदी मीडिया कहते रहते हैं, वो कैसे खुद चाइना की गोदी में बैठे हुए हैं। हाल ही में ही भारत के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, एक न्यूज़ चैनल और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में एक कनेक्शन पाया गया। उस कनेक्शन पर हम आगे चर्चा। तो पिछले कुछ दिनों में न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि एक बहुत ही जाना माना और रेप्यूटेड न्यूज़ पेपर है, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसमें कि एक बिजनेसमैन, जो कि अमेरिकन बिजनेसमैन है, उसका नाम है नेविल लॉसिंघम, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, इंडिया की कुछ पॉलिटिकल पार्टी और इंडिया का एक न्यूज़ चैनल जिसका नाम है कि न्यूज़ क्लिक, उनके बीच में एक कनेक्शन मिला है न्यूयॉर्क टाइम्स को। और अगर आप जब सुनेंगे तो आपका होश उठ जाएगा कि ये कनेक्शन किस टाइप का है। तो जो नेविल लॉसिंघम है वो एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, एक टेक एंटरप्रेन्योर है। उसने 2017 में अपना एक कंपनी बनाया था, उसका नाम था थॉट्स वर्क। 2018 में उसने एक ब्रिटिश कंपनी एपेक्स को अपना ये कंपनी बेच दिया था। उसका एक हिस्ट्री रहा है कि वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का सिंपैथाइजर रहा है, नक्सलों का सिंपैथाइजर रहा है, चाइनीज नैरेटिव प्रोपेगेंडा को दुनिया भर फैलाता है। बात तो यहाँ तक है कि उसके जो कंपनी था उसमें जो एम्प्लॉयज थे वो एक दूसरे को कॉम्रेड करके बुलाते थे। तो जो नेविल लॉसिंघम है वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, यूएसए तक भी अपना जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो प्रोपेगेंडा है या जो नैरेटिव है उसे वो पुश करता है, उसे फंड करता है। अब आते हैं, ये नेविल लॉसिंघम है कौन। आपने साउथ का सिंघम को देखा होगा, आपने बॉलीवुड का सिंघम को देखा होगा। अब आते हैं यूएसए के सिंघम को। ये जो नेविल लॉसिंघम है ये एक बहुत ही दोगला किस्म का इंसान है, क्योंकि ये रहता खुद कैपिटलिस्ट कंट्री में लेकिन सोच रखता है कम्युनिस्ट कंट्री वाला, और काम भी करता है कैपिटलिस्ट वाला वो काम करता है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा दोगला होगा, लेकिन यही तो ट्विस्ट है कम्युनिस्ट होने का, ठीक है, आपको पता नहीं। अब ये क्या करता था कि चाइना से इसे फंड मिलता था, जो नेविल लॉसिंघम को फंड आता था चाइना से। ये क्या करता था, ये उस फंड को इंडिया में न्यूज़ क्लिक नामक एक न्यूज़ संस्था पे वो पैसे भेजता था। न्यूज़ क्लिक का ये इतिहास रहा है कि वो हमेशा एंटी गवर्नमेंट या तो एंटी इंडिया, एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा, जो कि चाइनीज प्रोपेगेंडा होता है हमेशा, वो स्प्रेड करता है। चाइनीज प्रोपेगेंडा भारत में फैलाया जाता है कुछ इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल्स के द्वारा। तो जो नेविल लॉसिंघम है वो अपने कुछ, ये इसका जो है ना, ये इन्वेस्टर भी है चाइनीज बहुत सारे कंपनियों में, जैसे गोंदवाना फूड्स हो गए और शांघाई लुइजोंग हो गए, उसमें इन्वेस्टर रह चुका है। फिर ये हुआवे में टेक्निकल सपोर्ट का एडवाइजर भी रह चुका है। अब आते हैं इनके वाइफ पर। इनका वाइफ का नाम है जोडी इवंस, जो कि एक फेमिनिस्ट है। उनका एक फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कि कोड पिंक। ये भी वही काम करती है, ये भी चाइनीज प्रोपेगेंडा को यूएसए में फैलाती है। इनका एक कैंपेन था जो कि था चाइना इज नॉट आवर एनिमी। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये चाइनीज नैरेटिव है।
ये क्या करती थी, चाइना से फंड लेती थी, उससे यूज़ करती थी अमेरिका में चाइनीज प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए। ठीक है। अब अब जानते हो कि चाइना का जो अग्रेशन है कोई भी पूरी दुनिया में, उसे वो मिटाने की कोशिश करता है। तो ये क्या करती थी, चाइना से फंड लेती थी और चाइनीज अग्रेशन का जो फुटप्रिंट होता है या तो प्रूफ रहता है, उसको बेसिकली मिटाने की कोशिश करती थी। जैसे कि यूगर मुस्लिम के साथ होता है शिंजिया में चाइना का, तो उसके एक अलग ही इमेज ये बनाती थी पब्लिक के माइंडसेट में कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है। अब जो है हम बात करेंगे चाइना का कनेक्शन जो है न्यूज़ के साथ क्या है। तो जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने है एक और खुलासा किया है कि जैसे नेविल सिंघम के साथ चाइना का क्या रिलेशनशिप है। तो नेविल सिंघम को न्यूज़ लीक में चाइना के द्वारा फंड किया गया था कुछ 38 करोड़ रुपए। तो वो किस चीज़ के लिए था वो आपको पता ही होगा, फेक न्यूज़ फैलाने के लिए वो यूज़ होता है वो। रिपोर्ट पर यह भी निकल के आया कि सिंघम का रिलेशन न्यूज़ लीक के फाउंडर गौतम नौलखा को 38 करोड़ दिया था, जो कि सिंघम को चाइना से मिले थे। ये वही गौतम नौलखा है जिस पे एनआईए ने आरोप लगाया था कि कैसे वो नक्सल्स को हेल्प करता है अपने नेटिव को स्प्रेड करने में या तो उनका प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करने में। नौलखा के ऊपर ये भी आरोप है कि वो भीमा कोरेगांव में जो भीड़ थी उसको उकसाया गया था गौतम नौलखा के द्वारा। कश्मीर में भी ये सेपरेटिस्ट के साथ ही इनका मिले होने का आरोप है। फिर और ये इंडियन आर्मी को भी उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं इंडियन आर्मी के ऊपर। और नेविल सिंघम के बीच में कनेक्शन होने का प्रूफ दिया था और न्यूज़ लीक के डायरेक्टर प्रबीर पुरखस्तिया के बीच संबंध होने के भी प्रूफ दिए थे। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट नेविल सिंघम ने फंड्स का इस्तेमाल किया था भीमा कोरेगांव के दंगाइयों को हेल्प करने में और उन्हें न्यूज़ लीक में जॉब दिलाने के लिए। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, वो जो फंड्स है वो इंडिया में कुछ सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को भी भेजे गए थे, जैसे न्यूज़ लीक के अभिषाक शर्मा और तीस्ता सेतलवार के फैमिलीज को। तीस्ता सेतलवार वही है जिसपे आरोप है कि कांग्रेस से पैसा लेकर वो गोधरा राइस में बीजेपी और मोदी की इमेज को खराब करने के लिए मैडम को अरेस्ट भी किया गया था। और उन पे ये भी आरोप है कि वो एविडेंस के साथ टैंपरिंग या तो उनको फेवर अपने लिए उन्हें बयान देने में मजबूर या उकसाती थी। भैया अगर ये लोग इंडिपेंडेंट है और अनबायस्ड है तो फिर मैं क्या हूँ? मैं फिर एक सस्ता ट्रोल हूँ जिसे को फंड भी नहीं आता बीजेपी से। मतलब बीजेपी को यहाँ इन लोगों से सीखना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से, कि कैसे अपने एजेंट्स को खुश रखा जाता है। बीजेपी कुछ सीखो इनसे। ठीक है। अब आते हैं इनके एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा पर। और आप इन सब डॉट्स को जब आप जोड़ेंगे तो आपको कनेक्शन मिलेगा कि कैसे जब गलवान के बाद इंडिया ने टिकटॉक जैसे ऐप्स को बैन किया था, तब न्यूज़ क्लिक ने कैसे चाइनीज प्रोपेगेंडा को फैलाने में मदद की थी चाइना को। न्यूज़ क्लिक ने ये प्रोपेगेंडा फैलाया था कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है टिकटॉक जैसे ऐप्स को बैन करके, ये बिल्कुल बकवास है। यही नहीं, इंडिया चाइना बॉर्डर इशू पे भी न्यूज़ क्लिक ने चाइना को सपोर्ट किया था। इंडिया चाइना फॉरेन पॉलिसी में भी चाइना को सपोर्ट किया था। कश्मीर के इशू में भी न्यूज़ क्लिक ने पाकिस्तानी व्यू पॉइंट को आगे रखा था। और इन्वेस्टिगेशन में ये भी निकल के आया है कि कोविड के दौरान चाइना से एक ईमेल आया था कि चाइना के जो हैंडलिंग है, वे ऑफ हैंडलिंग ऑफ कोविड को सही ठहराया जाए और यूएसए का जो है और इंडिया का जो है जो तरीका है कोविड को हैंडल करने का, उसे बहुत ही घटिया बुरा भला कहा जाए। अब हम लोग आते हैं कि कैसे कुछ इंडियंस ने ही चाइना का सपोर्ट किया। अब आते हैं मीर जाफर की औलादों पर। जब ईडी ने अपना रेड शुरू किया था तब इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, बस न्यूज़ लीक को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था इन्होंने। ठीक है। अमेरिका के भी कुछ मीडिया आउटलेट्स जैसे डेमोक्रेसी नाउ ने भी न्यूज़ लीक को सपोर्ट किया था। डेमोक्रेसी नाउ के जो होस्ट है वो नेविल सिंघम की शादी में भी आए थे और उनके बहुत ही करीबी गेस्ट या तो दोस्त भी रह चुके हैं। और फिर सागर का घोष जैसे लोग, रामचंद्र गुहा जैसे लोग, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के राजीव सरदेसाई और आरजे साइमा जैसे ने भी ईडी को ही गलत ठहराया। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि जब ईडी ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं किया, तुम लोगों को कैसे पता चल गया कि ईडी गलत है और न्यूज़ लीक सही? तुम लोग क्या चाचा ईडी में काम करता था कि तुम लोगों को पहले से ही पता चल जाता था ये सब? और फिर बस ये लोग नहीं, इनके साथ कुछ और भी लोग थे, महाअनुभव लोग,
कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी थे, जैसे राहुल गांधी। इन्होंने भाई साहब ने डोकलाम में जब केस हुआ था, इधर किसी से बात नहीं किया, सीधा चल गए चाइनीज एम्बेसडर से बात करने के लिए। मतलब अलग ही उनका तो उनका तो ये शायद कुछ अलग ही लेवल पे काम करता है, मुझे ये लगता है। अब आते हैं हम लोग जो कॉल्ड बीकन ऑफ ट्रूथ न्यूज के ऊपर। मैं रिपब्लिक भारत से ये पूछना चाहता हूँ कि तुम क्या कर रहे थे भाई इन सब में? तुम्हारा कोई सीक्रेट सोर्स नहीं है? तुम्हारा सीक्रेट सोर्स क्या मर गया है? तुम्हें क्यों नहीं ये सब न्यूज दिखता है? तुम्हें इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि तुम्हें चिल्ला के अपना टीआरपी बढ़ाना है। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि इस दौर में जब मीडिया 90% ऑफ द वर्ल्ड अफेयर्स को संभालती है, हम किसे देखें? अभिषेक शर्मा जैसे लोगों को देखे, राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों को देखे, रवीश कुमार जैसे लोगों को देखे, या तो रिपब्लिक भारत को देखे। मेरे हिसाब से दोनों ही मक्कार। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।